गुड इवनिंग। चलिए भाई बैठिए जल्दी से, 10:13 हो चुका है। चलिए बढ़ा जाए ना। देखिए हमारा ये सवाल संख्या 101 है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। देखिए हमने वस्तु का वास्तविक लागत को 100 मान लिया। क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब हो गया क्रय मूल्य, 100 मान लिया। कहता है 30% बढ़ा करके अंकित करता है, तो इस पे आप 30% बढ़ा लो तो 130, ये क्या हो गया आपका एमपी हो गया। फिर कहता है इस पे 10% का डिस्काउंट देता है, तो बताइए 130 का 10% 13 होगा क्या। एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे तो 10% का मान 13, आप 13 इसमें से माइनस करो तो 117 हो जाएगा आपका, और ये क्या बन जाएगा एसपी बन जाएगा आपका। क्रय मूल्य को 30% से बढ़ा दिए, एमपी 10% से डिस्काउंट दिए तो 117 एसपी। सवाल कह रहे कितने परसेंट का लाभ होगा, तो आप बताइए ना। खरीदे 100 में, ओवरऑल बिका 117 में, इसका मतलब 17% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चीजें और मैं चाहे तो अभी जो आपको मैं इफेक्टिव फॉर्मूला जो बताएं प्रभाव सूत्र, आप उसका यूज चाहे तो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहले 30% से बढ़ाया जा रहा है और फिर 10% से घटाया जा रहा है, तो चीजें लगातार हो रहा है। 10% से बढ़ाना, सॉरी 30% से बढ़ाना और फिर उसके बाद 10% से घटाना। तो अगर ये चीजें लगातार वृद्धि कमी हो रहा है तो आप वो प्रभाव सूत्र का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो प्लस का 30 और 10% का छूट माइनस किया जा रहा था, माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस 30 गुना 10/100, नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कट गया। 30 में से 10 घटा, 20 में से 3 घटा 17, और 17% हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप उस तरीके से कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। यहां पर बढ़े आगे। सीपी को हमने 100 मान लिया, 30% बढ़ा करके अंकित करता है तो 100 रुपए का वस्तु पर 130 रुपया प्रिंट कर दिया, और इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका 10% 13 रुपया होगा। आप 13 रुपये माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। अब कह रहे हैं ओवरऑल बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो खरीदा 100 में और बेचा 117 में, तो 17% का फायदा हो गया। नहीं तो फिर प्रभाव सूत्र आप लगा दीजिए। देखिए यहां पर आइए, 2 नंबर क्या कहता है। एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% का छूट देता है। दोबारे एगो 20% निर्माता दिया और खुदरा विक्रेता फिर 30% का छूट दिया, तो ये भी सक्सेसिव का ही केस बन गया। कहता है 2 बट्टों का समतुल्य 1 बट्टा बताओ। तब एक फॉर्मूला बताए थे, a + b - ab/100। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे, उसी को लगा दो। देखो 20 अब प्लस का 30 माइनस 20 गुना 30/100, नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कट गया। 30 20 50 में से 6 घटेगा 44, और 44% हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। पहले 20% का छूट, अब पुनः 30% का छूट, तो कहता है इन दोनों के समतुल्य एक छूट बताइए क्या होगा। लगा दिए प्रभाव सूत्र, a + b - ab/100 आपका होगा। बढ़े आगे, डाउट रहेगा पूछिएगा। देखिए ये हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग।
देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति अधिक होते, यानी पहले के कंपैरिजन में 8 आदमी ज्यादा होता, तो यह काम 10 दिन कम में समाप्त होता, यानी 60 दिन के जगह पर 50 दिन में ही काम खत्म हो जाता। तो कहता है प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे, ये आपसे पूछा जा रहा। तो देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, M1 D1 H1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2, ये याद रखना है सभी को। इसमें देखो M फॉर आपका मेन हो गया, D फॉर आपका डेज हो गया, H फॉर आवर्स हो गया, आवर्स पर डे, हाँ, और W फॉर वर्क हो गया। आपको हमेशा याद रखना है कि आदमी, दिन, घंटा ऊपर और काम कहां होगा, नीचे में आपका होगा। आदमी, दिन, घंटा ऊपर और काम कहां, नीचे में आपका, ये चीजें यहां पर है। अब कहता है ना कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो मान लिए कि 100 गो आदमी था शुरू में, 100 गो आदमी था, 100 गो आदमी था जो काम को 60 दिन में खत्म कर सकता है। तो M1 D1, न इसमें आवर की चर्चा है न इसमें काम की चर्चा है। 100 गो आदमी 60 दिन में काम खत्म कर रहा है। सवाल कहता है यदि 8 आदमी और होते, 8 आदमी अधिक होते, यानी आदमी कितना, X प्लस 8 होता, तो काम 10 दिन कम समय में खत्म हो जाता। काम पूरा होने में 10 दिन कम लगता, तो पहले कै दिन लगा है, यहां करा 10 दिन कम लगता, नहीं कै दिन, 50 दिन। M1 D1 बराबर M2 D2, सोल्व करके अपनी निकालिए X का मान कितना होगा। सॉरी, ये 0 से 0 यहां पे क्या हो गया, कट जाएगा आपका, सही बात है। अब देखिए यहां पे 6x हो गया और यहां पे 5x और प्लस का 40 हो गया, आके घटा दिए तो x का मान 40 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही बात है। शुरू में मान लिए कि 1 आदमी है जो काम को 60 दिन में खत्म कर सकता है। फिर कहता है 8 आदमी अधिक होते, तो x प्लस 8 हो गया, है ना। तब 10 दिन पहले ही काम खत्म हो जाता, मतलब 60 दिन में नहीं, 60 माइनस 10 50 दिन में खत्म होगा। M1 D1 बराबर M2 D2। अब इसको सॉल्व कर लो, x का मान निकल जाएगा आपका। कुछ पूछना है इसमें किसी को? पूछते नहीं है जी, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ जाता है, बहुत बढ़िया। बट डाउट होगा तो पूछा करिए। 18 आदमी और 12 औरतें एक समूह का एक काम 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सुनिएगा, 18 आदमी, हेलो हेलो, आवाजवा हमारा घबरा का गया। तो ये चीज यहां पर है, नहीं आवाज गड़बड़ रहेगा, अब कल सुबह सही होगा। देखिए 18 आदमी 12 औरतें, ठीक ना। एक काम को 18 दिन में, जोड़ लगा के बोले पड़ रहा है, थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए, हाँ, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लेंगे? देखिएगा जी, ई वाला लाइन पढ़ो सबसे पहले। एक औरत उस काम को करने में एक आदमी से दुगुना समय, देखो यहां पर आपका औरत फीमेल और यहां मेल। कहता है कि औरत आदमी से दुगुना समय, मतलब आदमी अगर समय 1 लेवे तो औरत कितना, 2। ये टाइम का रेशियो, इसको उलट दीजिए तो इफिशियंसी का रेशियो। आपको पता होनी चाहिए कि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का,
कह रहा है कि औरत दुगुना समय लेती है तो इफिशियंसी उलट जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब पढ़िए सब लोग, शुरू वाला लाइन करा 18 गो आदमी और 12 गो औरत मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, तो लास्ट में क्या कहता है? कहता है कि 8 गो आदमी कई दिन में करेगा? व्हाट? इतने लोग 18 दिन में, तो 8 आदमी कितना दिन में? देखो ये आदमी की संख्या गुना समय, इसको टोटल वर्क कहेंगे। ये आना चाहिए आप सभी को। आदमी की संख्या, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना दिन में कर रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको टोटल वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टोटल वर्क कहते हैं। आदमी की संख्या गुना समय टोटल वर्क कहलाएगा। ये टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये भी हो गया। अब देखो करना क्या है, एम के जगह पर 2 बैठाना है और एफ के जगह पर 1 बैठाना है। इफिशिएंसी, जहां जहां एम वहां वहां 2, जहां जहां एफ वहां 1, तो 18 दूना 36 और 12 एकम 12, तो 36 12 48 गुना 18 और एम का मान 2 बैठाएंगे तो 8 दूना 16 और गुना 8, 16 से कट जाएगा ये 3 बार में, तो 18 3 54, हमारा उत्तर डी हो जाएगा। देखिए सवाल में समय दिया है दुगुना, तो समय का रेशियो 2:1, इफिशियंसी हमेशा उल्टा होता है तो 1:2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा आपका। अब क्वेश्चंस कहता है कि 18 आदमी 12 औरत मिलकर काम को 18 दिन में, तो 8 औरत कितना दिन? टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। देखो गणित में यही है, जिस दिन आप LHS बराबर RHS करना सीख गए, समझो गणित सीख गए। गणित में हमेशा दोनों साइड बराबर चीज लिखाता है, कुछ अलग नहीं लिखाता है। आदमी की संख्या गुना समय टोटल वर्क, तो उधर भी क्या आदमी की संख्या गुना करे कितना समय, ये भी टोटल वर्क। टोटल वर्क के सेंस से ही बराबर किया गया। जहां जाए वहां 2, जहां जाए वहां 1 बैठा दो, व्हाट का मान निकल जाएगा। कुछ ना बुझाए कहीं पर तो आप बोल सकते हैं। इफिशियंसी मतलब होता है एक इकाई समय में किया गया काम। एक इकाई समय में किया गया काम कार्य क्षमता कहलाता है। अब इकाई समय हो सकता है 1 मिनट में किया गया काम, 1 सेकंड में किया गया काम, 1 घंटा में किया गया काम, 1 दिन में किया गया काम। जैसे 1 दिन में हम 4 काम कर रहे हैं, आप 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो ये 4 और 5 हम दोनों की इफिशियंसी को दर्शा रहा है। समझ में आ रहा? एक इकाई समय में किए गए काम को कार्य क्षमता कहते हैं। देखिए तो इस सवाल क्या कहता है जी, यहां पर ए और बी एक साथ काम को 2 दिन में कर सकते हैं यदि ए बी की तुलना में दुगुना कुशल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी के तुलना में दुगुना कुशल है। दुगुना कुशल है मतलब इफिशियंट है। कुशल है मतलब समझो इफिशियंट है, उसकी इफिशियंसी डबल है। ए बी से दुगुना कुशल है, तो 2:1 क्या हो गया? इफिशियंसी का रेशियो बन गया। अब देखो इस समय किसका दिया है? 2 दिन किसका दिया है? दोनों का दिया है, दोनों का दिया हुआ है। द टोटल वर्क बराबर, देखो टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी और इनटू में टाइम होता है। ये जानकारी होना चाहिए। बताइए 2 दिन समय किसका दिया है? दोनों का, कि दोनों मिल के काम को 2 दिन में खत्म करता है। आप बताओ दोनों का एफिशिएंसी कितना? 3, तो टोटल वर्क हो गया 3 दूना 6 हो गया। कभी भी कुल काम कितना है अगर निकालना है तो आदमी की संख्या गुना समय कर दो या इफिशियंसी गुना टाइम कर दीजिए। आदमी की संख्या भी क्या है कि इफिशियंसी को ही तो बताता है। 10 आदमी और 8 आदमी तो क्षमते को ना बताता है। तो टोटल काम 6 हो गया। सवाल कहता है कि बी अकेले ये टोटल काम कई दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना कराना है? 6 ऊपर, किससे करवाना है? तो बी के क्षमता से भाग कर देंगे, 1 से भाग कर देंगे यहां पर, तो आंसर कितना? 6 दिन हो जाएगा। ये सब नहीं जानकारी है। टोटल वर्क जितना कराना है ऊपर, किससे करवाना है? बी से। तो बी का जो कार्य क्षमता है उससे हम डिवाइड कर देंगे, समय निकल जाएगा। देखो जिसका समय निकालना हो टोटल वर्क में, उसी के क्षमता से क्या करते हैं? भाग करते हैं। आपको नहीं समझ में आया जी?
हाँ आ गया, नहीं आया, झूठ बोलते हैं। चलो ठीक है, जब आ गया तो अच्छी बात है ना, आना भी चाहिए वैसे। देखिए जी सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। सीधा सवाल है कि ए बी सी किसी काम को 16, 20 और 24 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। ए जानते हैं 16 दिन में, और बी कितने दिन में, 20 दिन में, और सी कितने दिन में, 24 दिन में अलग अलग कर सकता है। काम एक ही है, ए को लगाइएगा तो 16 दिन में निपटा देगा, बी को लगाएगा 20 दिन में निपटा देगा, सी को लगाएगा 24 दिन में। इसमें मतलब सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसका है, बता सकते हैं? है सी का, नहीं ए का। देखो कार्य करने की क्षमता ज्यादा ए का है, यही कारण है कि काम पहले खत्म कर दिया। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होता है उस समय कम लेता है, तो सबसे कम समय किसका, 16 दिन ए का ना, तब पक्का इसकी कार्य क्षमता सबसे ज्यादा होगा। और जो समय सबसे ज्यादा लिया है समझो इसकी कार्य क्षमता कम है, धीरे धीरे काम कर रहा होगा। तो ये अलग अलग समय दिया है सबका, कर तीनों मिलकर कितने समय काम को करेगा। तो सिंपली आप तीनों का लसा लीजिए, तो लसा हो गया 240। इसी को कहते हैं टोटल वर्क। जब अलग अलग समय दिया रहेगा लसा लो, यही टोटल वर्क हो गया। अब चलिए भाग दीजिए, 16 से भाग दीजिए 15 बार में, 20 से भाग दीजिए 12 बार में, 24 से भाग दीजिए 10 बार में। कहोगे सर ई क्या निकला, तो इसको इफिशियंसी कहते हैं। ये जो लकीर पर जो मान आया, ए का 15, बी का 12, सी का, ये इफिशियंसी हो गया। देखो 16 दिन में 240 काम, तो 16 से भाग दीजिए, एक दिन में 15 काम, और एक दिन में किए गए काम को ही तो कार्य क्षमता कहते हैं। तो एक दिन में किया गया काम कार्य क्षमता कहलाएगा। अब सवाल कहता है कि तीनों जब मिल जाएगा तो ये टोटल काम कितने समय में खत्म होगा। तो टोटल काम जो करवाना है उसको लिख दीजिए ऊपर, किससे करवाना है, तीनों से। कितना टाइम लगेगा, तो तीनों के कार्य क्षमता से भाग कर दीजिए। बोलिए तीनों का कार्य क्षमता 37, 37 से यहां पर आप भाग कर दो, तो 37 ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, 47 है। 37 यहां है और एगो नन भी है, तो चांस यहां भी बन सकता है। इसे मार मत दीजिए, गड़बड़ भी हो सकता है। यहां पर 37 नीचे में तो एक नन भी तो है, तो 37 से चलो भाग देते हैं। तो 37 से भाग लग रहा है 6 बार में, 42, 18 सही है, करें जी। आंसर हो गया बी नंबर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। इस समझो कि टाइम एंड वर्क का सबसे पहला सवाल यही होता है ना। तब 2 3 का समय देकर बोलेगा सब मिल करके, सबसे इजी सवाल है। हाँ आपके एग्जाम में भी जो गणित पूछता है इजी पूछता है, इतिहास गवाह है ना। प्रीवियस ईयर उलट के देख लो, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना है ना, सही बात बता रहे हैं। फिर एग्जाम दे के आइएगा, जो पढ़ना होगा पढ़िएगा। एग्जाम दे के आइएगा, 7 बजे हमारे यहाँ टेस्ट भी चलता है, ठीक है। आपको एकदम मिलेगा, जैसा लेवल चाहोगे वैसा ही मिलेगा आपको, है ना। 7 बजे आपका 20 क्वेश्चन डेली, तुरंत मारिए 20 को सवाल और तुरंत जो है 20 सवाल का डिस्कशन करिए। 7 बजे से आपका, है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए ए किसी कार्य का 75% भाग 30 दिन में पूरा करता है। 75% का मान पता है 3/4 होता है, 3/4। कैसे आया होगा, तो 75/100 करके काटे होंगे। ये सब बनाते बनाते विद्यार्थी को याद हो जाता है। 50% का मान 1/2 हो जाएगा। अब सुनिए सभी लोग कि ए जो है 3/4 काम 30 दिन में। सुनिए 3 से 1 बार में और 3 से 10 बार में, तो 1/4 काम 10 दिन में, तो एक काम 4 दही है 40 दिन में। अरे नहीं होगा, 1/4 भाग 10 दिन में, तो एक भाग काम कितने दिन में, 4 जा गुणा हो गया 40 दिन में। सीधी सी बात। 3 दही है 30, तो एक भाग काम 4 जाके गुणा नीचे से ऊपर चले, 4 दही 40 दिन में। तो एक किसी काम को 40 दिन में खत्म कर सकता है, पूरा 100% काम। 30 दिन समय दिया 75% काम का,
पूरे काम मतलब 100% काम का समय कितना होगा? 40 होगा आपका। ये 75% काम का समय दिया तो 100% काम का समय 40 हो जाएगा आपका। अगर हम बात बी का करें तो बी कहता है कि आधा काम 18 दिन में, तो आधा काम 18 दिन में तो पूरा काम 36 दिन में, पूरा एक भाग काम 2 गुना 18 36 दिन में, सीधी सी बात है। अब करे हुए दोनों एक साथ मिलकर, चलिए अब यहां पर लौसा लीजिए सब लोग, तो लौसा लीजिए तो 360 हो गया, 40 9वें और 36 10 360। ये सब को जानते हैं, ये है इफिशियंसी है। ये सब ये जो दिख रहा है क्या है? इफिशियंसी है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? एक दिन का काम होता है। अब ये ना बोले कि एक इकाई समय में किया गया काम को कार्य क्षमता कहते हैं। सवाल में समय दिन में दिया है तो समझो एक दिन का काम ए का है और एक दिन का काम बी का है, एक दिन के काम को ही कार्य क्षमता कहते हैं। अगर सवाल ये मिनट में रहता तो 1 मिनट का काम 1 मिनट का काम, अगर ये घंटा में रहता तो 1 घंटा का काम 1 घंटे का काम, जिसको कार्य क्षमता कहते हैं। लास्ट में क्या पूछता है? लास्ट में कहता है कि तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा? सिर्फ एक दिन में कितना काम पूरा होगा जब दोनों मिल के काम करेगा तब। तो बोलो जब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कै काम होगा? 10 और 9 19 को सिर्फ काम होगा एक दिन में। और जबकि टोटल काम कितना है? 360 है। तो करे टोटल काम का कितना भाग पूरा होगा? तो 360 को काम टोटल है और एक दिन में सिर्फ 19 को काम होगा, तो कितना भाग पूरा होगा? 19 बटा 360। 360 में मात्र 19 काम पूरा होगा एक दिन में, तो आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। खाली कह रहा है कि एक दिन में जो काम हुआ ना वो टोटल का कितना भाग है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो शायद यहां पे लोग को दिक्कत हो रहा है। देखिए क्लियर हम लिख दे रहे हैं 75% का मान 3/4। उम्मीद करते हैं इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको भी बता दे रहे 75/100 और ऊपर नीचे काटिए तो ही मिलेगा। अब बोलो 3/4 भाग कै दिन में? 30 दिन में। तो 3 से ऊपर ऊपर काटो, 3 से 1 बार में, 3 से 10 बार में। तो आप बताइए एक भाग काम कै दिन में? तो 4 × 4 = 4 दही है 40 दिन। एक भाग का मतलब होता है संपूर्ण काम 40 दिन में कर रहा है कौन? ए का समय 40। उसी प्रकार बी 50% का मतलब क्या होता है? आधा भाग। आधा भाग काम अगर कोई 18 दिन में करेगा तो पूरा एक भाग में 36 दिन लग जाएगा, 36 दिन लग जाएगा। एलसीएम लीजिए 360, इसको टोटल वर्क कहेंगे। इससे इसमें भाग दिए 9 और इससे इसमें भाग दिया 10, इसको बोलते हैं इफिशियंसी। बोले तो एक दिन का काम। अब करा ए और बी दोनों मिल के करा कै दिन? सिर्फ एक दिन। तो दोनों मिल के एक दिन करेगा तो कै वो काम हुआ? जोड़ दीजिए 10 गो 9 गो, दोनों मिल गया तो एक दिन में 19 काम होगा। और टोटल काम कितना है? 360। तो सवाल करे टोटल काम का कितना भाग काम होगा? तो टोटल काम 360 नीचे, इसमें से 19 काम ऊपर हुआ, जो हुआ उसको ऊपर, यही भाग बन गया कि 19/360 काम हुआ। कितना भाग काम हुआ एक दिन में? तो जितना काम रहेगा उसको नीचे टोटल, और जितना काम हुआ एक दिन में उसको ऊपर। बोलता है कि 2 दिन में कितना काम हुआ? तो एक दिन में दोनों मिलके 19, तो 2 दिन में 38, तो 38/360 हो जाता। 3 दिन में कितना भाग काम हुआ? तो 29 57 ऊपर और 360 नीचे। भाग पूछेगा कितना भाग, तो समझो भिन्न बनाना है आपको। देखिए 4 ऑप्शन से पता चल रहा है। तो नीचे में टोटल और ऊपर एक दिन का काम 19/360 आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को? बोलिएगा। आइए सवाल हमारा कहता है, सुनिएगा, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। मेरी बात को सुनिए यहां पर सब लोग। ये 2/5 भाग का समय दिया है, आपको एक भाग का समय निकालना होगा। कैसे निकलेगा? तो बड़ा सरल बात है। देखो ऊपर ऊपर काटिए, 2 से काट देंगे इसको कै बार में? 3 बार में। अब बोलिए एक भाग में कितना समय? 5 × 15 दिन, यानी ए को 15 दिन का समय लगेगा पूरा खेत जोतने में। एक भाग में समय कितना? 15 दिन। फिर कहता है उसी खेत का 1/3 भाग बी 10 दिन में। तो बोलो एक भाग कै दिन में? 3 दही 30 दिन में। गुणा कर दीजिए, बी 30 दिन में। बी पूरा खेत
30 दिन में। अब सवाल करे और भी दोनों मिलकर, तो लसा लीजिए 30, 15 दूना 30, 30 से कम 30 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेना होता है यहां पर, जिसको हम लोग टोटल वर्क के नाम से जानते हैं। अब सुनिए जी, दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय जोत सकेंगे? आप बताइए, टोटल काम कितना करना है? 30 टोटल काम है, लेकिन सवाल कहता है ना कि 4/5 भाग करना है, तो 30 का तन निकाल लीजिए 4/5। मतलब टोटल खेत जरूर 30 भाग है, लेकिन सवाल कहता है कि 30 का 4/5 भाग ही जोतना है। इसका मतलब कितना जोतना है? 24 भाग। 24 को काम करवाना है, किससे? ए और बी दोनों से। कितना टाइम लगेगा? ए और बी को कितना टाइम लगेगा 24 को काम करने में? तो दोनों का एफिशिएंसी 2 और 1, 3 से भाग कर दिए तो कै दिन? 8 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। देखो लास्ट में ही करना होता है, जब समय जिसका भी पूछेगा उसी के क्षमता से भाग करते हैं। किसमें? जो काम कराना होता है उसमें। काम टोटल नहीं करवाना है, सवाल में साफ लिखा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग ही जोतना है। तो खेत है टोटल 30 भाग, इसका 4/5 निकाल लो 24, और 24 में ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 3 से भाग करिए। कहिए कुछ। किसमें? क्या नहीं, फिर जब पहले 30 में जैसे टोटल वर्क 30 हो गया, मैं 3 से भाग करिए कितना आया? 10। अब फिर उसके बाद फिर 4/5 करिए, या तो पहले ही 4/5 कर लो या फिर बाद में करिएगा। 5 से 2 बार में 4 दूना 8, वैसे भी आंसर आएगा। क्यों नहीं आएगा? पहले ही 4/5 करके काम निकाल लीजिए ना, तो समय निकाल के फिर 4/5 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब काम 4/5 होगा तो समय भी 4/5 होगा। देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ए और बी जब मिल गया तो 25 दिन में काम पूरा कर रहा है। देखिए ए और बी 2 जन मिल गया तो 25 दिन में काम पूरा कर रहा है, ठीक है। फिर आइए कर बी अकेले 15 दिन में, इसका मान कोई बताएगा? 1/3 होता है। ये सब बड़ा काम का चीज है, इतना परसेंट का मान 1/3। तो 1/3 काम 15 दिन में, तो पूरा एक काम कितने दिन में? 3 × 15 45 दिन में। 3 × 15 45 दिन में। बी अकेले 15 दिन में 1/3 काम, तो पूरा एक काम कै दिन में? 45 दिन में। बी जो है एक काम 45 दिन में। चलिए अब लौसा ले लीजिए। अब देखो हमेशा लौसा जानते हैं पूरा काम का जो समय होगा उसी का लेते हैं। ये बी का समय 15 दिया, नहीं बैठाएंगे क्योंकि 15 पूरे काम का समय नहीं है, 1/3 काम का समय है। तो पूरे एक काम का समय पहले निकाल लो तब लसा लो। बोलिए इसका लसा कितना? 225 ना, 25 नामे और 45 पचे। अब सुनिए दोनों का इफिशियंसी कितना? 9 और बी का 5, तो ए का 4 नहीं होगा, दोनों का 9 और जिसमें बी का 5 तो ए का 4, ए का इफिशियंसी 4 हो गया। सवाल कहता है कि ए इस काम का 4/15 भाग, काम का 4/15, तो बोलो काम कितना है? 225। आप 225 का 4/15 निकालिए। टोटल काम है 225, पूरा काम नहीं करवाना है, इसका 4/15 करवाना है। 15 से कटेगा 15 बार में और 15 चौके 60 को काम करवाना है ए से। करा कितना टाइम लगेगा? तो 60 में ए से करवाना है, कितना टाइम लगेगा? तो ए की क्षमता 4 है, 4 से भाग कर देंगे, 15 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। कहिए आप भाई साहब समझ रहे हैं? मेहनत एकदम दबा के करिए, समझे? इस बार जो है पार कर लेना है अपने आप को। दोनों का इफिशियंसी कितना है? 9। अब बी का इफिशियंसी 5, तो ए का 4 हो जाएगा।
बढ़े आगे। कुछ विद्यार्थी का तो एग्जाम अगले डेट के भी होगा, एक का नहीं होगा, आगे वाले डेट में होगा, है ना। तो जैसे देखिए एक के डेट में है तो उनको तो 5-7 दिन ही तो याद रहेगा इतनी बात, ठीक है। आज जिनका अगला ओकर आगे वाला डेट में है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे भी जिनका एक का है वो भी रिवाइज कर लेंगे, कॉपी में तो है ही आपका, मतलब मोटा मोटी घंटा 2 घंटा बैठ के 3 घंटा बैठ के सब देख लेना है आपका। कुछ कुछ रट्टे वाला चीज रहेगा तो उसको रट भी लेना है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कलम खूब चलाओ आराम से खूब बनाओ, वैसे कुछ नहीं है। जैसे आपको सवाल देखने से अब इसके बाद लग जाएगा कि नहीं ये चीजें हमसे हो सकता है, ओके है, ओके है, ओके है। जिसमें थोड़ा सा लगे तो उसको झट झट एक बार बना लीजिए, 1 बार या 2 बार बना लीजिए, फिर बढ़ जाइए। अब देखिए कि नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना है और खूब पढ़िए इस आखिरी टाइम में। समय एकदम तनिक भी बर्बाद मत करिए। अगर कुछ मन कर रहा है कि थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप करो। एग्जाम दे के आना, 4 दिन खूब जो करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम दे के आइएगा उसके बाद 4 दिन एकदम किताब को भी मत छोड़िएगा, जो इच्छा होगा करिएगा, लेकिन अभी पूरा शिद्दत से पढ़िए। अभी सही बात बता रहे हैं ना, ये ध्यान रखिए। आखिरी समय में बहुत मायने रखता है मेहनत आपका। फिर उसके बाद 2-4 दिन एकदम किताब कॉपी से दूरी बना लीजिएगा, अब फिर उसके बाद लग जाना है। तबे रुकना है जब एकदम ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए, अब बाकी लगे रहना है आपका। आइए ना, ईमानदारी से लगे रहिएगा तो बड़ा जल्दी मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। देखिए कहता है ए, बी और सी किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए जो है 11 दिन में, और बी जो है आपका 20 दिन में, और सी 55 दिन में एक काम को खत्म कर सकता है, ठीक ना। 55 दिन में एक काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, 220 एलसीएम हो जाएगा 55 का 4 गुना। तब आइए देखिए जी, पूरा पूरा काम का समय दिया, लसा ले लीजिए सीधे 220। देखो टाइम एंड वर्क का सवाल बनाइएगा तो लसा आपको लेना पड़ेगा, है ना। लसा इसे लेना है, ना बुझाए तो 5 से भाग लग रहा है 11, 4 और 11। अब 11 से फिर एक बार भाग लग रहा था 1, 4, 1। अब 11 5 55 चौके 220 हो गया लसा। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 20 बार में भाग लगा, इससे इसमें भाग देंगे 11 बार में, इससे इसमें भाग दिए 4 बार में। अब देखो सवाल क्या कहता है कि यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन में करते हैं। ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन में कौन करता है? बी व सी। अगर व कहीं लिखा रहेगा इसका अर्थ या का होता है, नहीं नहीं, बी व सी, बी और सी दोनों एक एंड का सेंस यहां पे हो जाएगा। बी और सी दोनों एक की सहायता एकांतर दिन में। एकांतर का मतलब क्या है? एक एक का अंतर में, मतलब एक दिन ए को मदद करेगा बी या फिर एक दिन मदद करेगा सी, है ना। यानी ए रोज काम कर रहा है, ए डेली कर रहा है। देखो हम लिख दे रहे हैं, उसका फॉर्मेट थोड़ा लिख दे रहे हैं। ए हमेशा काम कर रहा है, एक दिन ए को मदद कर रहा है बी, अगला दिन सी, फिर बी, फिर सी, फिर बी, ऐसे हो रहा है काम। ए प्लस बी, दूसरा दिन ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, ऐसे काम हो रहा है। तब कहता है कि अगर इसी तरीके से हर दिन काम होता रहे तो 220 को काम कब पूरा हो जाएगा। आइए ना, पहला दिन कौन काम करता है? ए और बी। तो ए और बी जब दोनों मिल जाएगा तो 31 को काम हो जाएगा एक दिन में। एक दिन का काम जोड़िए ना, 31 को काम होगा पहले का दिन। और दूसरा का दिन कौन कौन काम करने आएगा? ए और सी। तो 20 4 24 को काम होगा। फिर तीसरा दिन 31 काम होगा, फिर 24 काम होगा, फिर 31 काम होगा, फिर 24, फिर 31, फिर 24, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि 220 पूर्ण हो जाए। आप रिपीटेशन को पकड़िए कि कौन बार बार रिपीट कर रहा है। 31 24, 31 24, 31 24, इस तरीके से जोड़िए। 31 24 55 55 55 55 55, 4 बार जब होगा तो 55 चौके
220 पूर जाएगा। देखिए ना, पहला दिन 31 काम ए और बी द्वारा, दूसरा दिन ए और सी द्वारा 24 काम, फिर तीसरा दिन ए और बी द्वारा 31 काम, फिर 24 काम, 31 24 यही हो रहा है। तो कह रहा है कई दिन में ही पूर जाएगा। तो रिपीट यही ना कर रहा है, दो को रिपीट कर रहा है। 55 काम 55 काम 55 55 चौके 220, यानी ऐसा ऐसा 4 गो ग्रुप बनेगा पूर जाएगा। तो समय कै दिन लगा? पहला दिन दूसरा दिन 2 दिन का है, तो 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 चौके 8 दिन, 8 दिन हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। आपको यही देखना है कि पूर कब जाता है, टोटल काम पूरेगा कब, जब पूरेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 8 दिन तक यही सिस्टम लगातार चलता रहेगा ना, 31 काम होना, फिर 24 काम होना, फिर अगला दिन 31 काम 24 काम 31 काम, 8 दिन तक लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। तो 220 को काम जो टोटल है वो खत्म हो जाएगा आपका। कुछ कहना है बोलिएगा, बोलिए जी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लैंग्वेज पढ़िए। यदि बी और सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन, एकांतर का मतलब होता है एक एक दिन छोड़ छोड़ के करते हैं, मतलब ए हमेशा कर रहा है ए की सहायता, ए काम कर रहा है हमेशा, और इसकी सहायता के लिए कौन आ रहा है? बी और सी दोनों। कब? एक एक दिन छोड़ छोड़ के। नहीं, पहला दिन मत करवाइए ना, बी भी मदद कर रहा है पहला दिन। सवाल में ऐसा कहां लिखा है कि ये अकेले पहला दिन करता है? बी और सी अल्टरनेट डे में ए को हेल्प कर रहा है, ए रेगुलर है, लेकिन पहला दिन पहले बी लिखा है तो बी करेगा, फिर अगला दिन सी करेगा। ऐसे कैसे करवा देंगे ए अकेले? बी और सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन, कैसे आएगा? बी और सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांत, देखो यहां भी प्रत्येक जो है इसके लिए दिया है, यहां पर ये ऐसे भी सोच सकते हैं आप, ए की सहायता एक दिन बी करेगा और फिर ए का सहायता एक दिन सी करेगा, प्रत्येक से भी पकड़ सकते हैं। अब ऐसे कैसे 8 दिन आंसर आ जाएगा? देखो ए पहला दिन करेगा कै काम? 20 गो, और दूसरा दिन सब मिलके, तो 20 11 31 और 4 35, तो 20 35 कितना हो गया? 55, 55 चौके 220 आ गया, लेकिन गलत है। सवाल जो कर रहा है उसके अनुसार ना चलिएगा, इत्तेफाक है, कभी कभी हो जाता है। नहीं वैसे के सवाल कर रहा है कि वैसे करेंगे, बोलिए। गिने कहा? रिपीटेशन 2 दिन में कै काम? 55 काम, तब 55 से भाग दीजिए, भाग लगा 4 बार में, एक ग्रुप 2 दिन, तो 4 ग्रुप 4 दूना 8 दिन। शेष वाले को ऊपर, 4 गो काम शेष बच गया, तो शेष बचा काम ऊपर, और जो अगला दिन हो सकता है 31 काम उसको नीचे, तो 8/4/31। जैसे इनका कहना है कि पूरा पूरा कट गया ना, और ना कटेगा तब, तो ना कटेगा तो शेष बचेगा एक्स्ट्रा, तो शेष बचेगा उसको लिखते हैं ऊपर, आज जो उस दिन जितना काम टोटल हो सकता है उसको कहां लिखते हैं? नीचे, और वही आंसर हो जाएगा 8/4/31। एक उदाहरण दिए से देखिए, हमारा ही 111 नंबर क्या कहता है? चलिए, ए एक काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। सुनिए, ए 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में कर सकते हैं। आप इसका लसा ले लो, 24 नहीं होगा 72 होगा। क्या 72 हो जाएगा इसका लसा? 24 से भी, 9 से भी, 12 से भी। अब सवाल कहता है, अच्छा देखो 24 थी 72, 9 8 72, 12 6 72, टोटल काम 72। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 8, सी का एक दिन का काम 6। सवाल कह रहा है बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन के बाद। सुनिए, बी और सी मिल के काम शुरू किया और
3 दिन किया, पता है 3 दिन बाद छोड़ दिया, 3 दिन तक ही दोनों काम किया, फिर दोनों छोड़ दिया, तो शेष काम कौन करेगा? कहता है कई दिन में करेगा, है ना, सीधी सी बात है। बोलो बी और सी एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा? 8 6 14 काम एक दिन में, तो 3 दिन में 42 काम करेगा। सोचो जरा, 72 काम में 42 काम कर दिया तो बचा क्या वो काम? 30 गो काम। शेष काम को कौन करेगा? कितना टाइम में करेगा? तो एक का क्षमता 3 से भाग कर दो, आंसर क्या दिन? 10 दिन हो जाएगा आपका। हमको लगता पहला बार आंसर न आया, नेगौर में आया था, नहीं आया था। अच्छा, अब उस पर तर्क करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है आया था, आप ही का बात सही। आई बात समझ में? 3 दिन बी और सी किया, तो एक दिन में 14, 3 दिन में 42 काम कर दिया, बचा कितना? 30 काम, जिसको एक कै दिन में करेगा। 30 को काम ए से करवाना है, कितना टाइम लगेगा? तो एक का क्षमता 3 से भाग दो, 10 दिन लगेगा। शेष बचा हुआ काम को 10 दिन में कर देगा आपका। देखिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। देखिए सवाल कहता है कि P जो है ना एक काम को 40 दिन में करता है, Q जो है वो 90 दिन में करता है, और R जो है वो 36 दिन में करता है। सबसे पहले तो यहां पर आप लसा लीजिए इन तीनों का। 360 क्या? 360 इसका लसा हो जाएगा, निकालिए 360 लसा होगा। लसा के लिए आप बड़ा वाला जो संख्या है, देखो लसा इसका निकालना है। बड़ा संख्या सबसे कौन है? 90। 90 का पहाड़ा पढ़िए और देखिए कि कौन सा सबसे पहला पहाड़ा अन्यों से भी कट रहा है, अन्यों से भी कट रहा है, अन्य से भी कट रहा है। तो 90 कम 90 कहां 40 से कट रहा है? 90 दूना 180 कहां 40 से कट रहा है? 90 तीय 270 कहां 40 से कट रहा है? 90 चौके 360 40 से कट रहा है, 36 दे 300 से कट रहा है। सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए, और पहली बार जो संख्या उस पहाड़ा में अन्य से भी कटेगा वही लसा आपका होगा। और बाकी जानते हैं बनाते बनाते अनुभव हो जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो इसको देखते हैं और मन में सही आया तो 360 आ जाता है ना, तो वो करते करते वो हो जाएगा। जैसे हम लोग भी देखते हैं तो पता चलता नहीं यही लसा होना चाहिए, और सही भी हो जाता है ना। तो ये चीजें यहां पर है। बाकी जैसे मैंने बताया वैसे भी आप कर सकते हैं। 40 से भाग दीजिए 9 बार में, इससे भाग दीजिए 4 बार में, इससे भाग दीजिए 10 बार में। सुनिए अब क्या क्या कहता है, कह रहे पी काम शुरू करता है ना। देखो पी जो है काम शुरू करता है, कौन? पी। क्यू 7 दिन बाद उसके साथ आता है, एक मतलब 7 दिन तक तो ये अकेले किया। पी जो है 7 दिन तक अकेले किया, एक बाद कौन आ गया? क्यू आ गया, उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि आर शुरुआत से 8 दिन बाद उसके साथ शामिल होता है, सोचो जरा, 7 दिन बाद कौन आया? क्यू। और शुरू से 8 दिन बाद आर भी आ जाता है, एक मतलब एक दिन तक ही साथे साथे काम किया। 7 दिन ही और 1 दिन ही, कै दिन यहां हो गया? 8 दिन। यहां पर आर भी आ गया, तो यहां पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया। तब कहता है आर कितने दिन तक कार्य करता है, मतलब यहां वाला समय आपसे पूछता है। नहीं समझे? फिर से एक बार सवाल कहता है कि पी जो है अकेले काम करना शुरू किया, और 7 दिन बाद क्यू आता है, 7 दिन बाद क्यू आता है। इसका अर्थ यह है कि 7 दिन तक पी अकेले काम किया, अकेले 7 दिन तक काम किया। एक बाद कौन आ गया? क्यू। तब दोनों मिलके काम करने लगा। अब कहता है कि शुरू से 8 दिन के बाद आर आ गया, तो 7 दिन ही वाला है, तो यहां पर एक ही दिन न होगा। शुरू से 8 दिन बाद, तो 7 और 1 मतलब ये दोनों सिर्फ 1 दिन ही काम किया था मिलके, कि आर भी पहुंच गया यहां पर। तो अब आगे के समय में काम कौन करेगा? पी क्यू आर तीनों मिलके। सवाल जिसे कह रहा है वैसे लिख दे रहे हैं। तो कह रहा आर कितने दिन तक काम किया था? आर यहां थोड़ी ना है, आर यहां थोड़ी ना है, आर यही ना लास्ट में है जी। तो जो यहां वाला टाइम होगा वही आर के लिए आंसर होगा। चलिए अब बताइए, पी का 1 दिन का काम 9, तो 7 दिन का काम 63।
पी और क्यू मिल गया तो एक दिन में 13 काम। अब सुनिए 63 और 13 कितना 76, 76 को काम इधर हो गया है। 360 काम टोटल है जिसमें 76 काम इधर हुआ है, जोड़िए ना, बचा कितना 284 काम बच गया। अब 284 काम जो बच गया वो तीनों मिल के लास्ट में करेगा, तो तीनों का क्षमता 23 से हम भाग कर दिए। कट रहा है जी, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा लेकिन कोई बात नहीं। 23 से भाग दीजिए तो 23 से कम 23 है, और 23 दूना 46, 8 शेष बच गया आपका। आंसर हो गया। यहां वाला जो समय होगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब इस समय में जो यहां समय आया आर भी किया है। आइए तो पूछ रहा है कि आर कै दिन काम किया, तो जितना यहां का समय होगा उतने दिन किया है। टोटल काम दिन 60 है, 76 काम इधर हो गया, बचा कै काम, तो 360 में से 76 काम घटा दो, 284 काम बच गया जो तीनों मिलके किया है। कितना टाइम में करेगा, तो तीनों का इफिशियंसी से इसमें भाग करिए, 12.8/23 हमारा आंसर सी हो जाएगा। कहीं पे ना बुझाया बोलिएगा। बोलिए फिर से। पी का समय पूछता, हाँ तो 7 दिन यहां का, एक दिन यहां का, 8 दिन ये वाला समय। अगर इसमें पी का समय पूछता कि पी कै दिन काम किया, तो पी देखो शुरू से लेकर के लास्ट तक है, तो 7 दिन अब 1 दिन, 8 दिन अब यहां वाला समय, 20 पूर्णांक 12 20.8/23 आंसर हो जाता। अगर क्यू का समय पूछता तो क्यू देखो यहां पर है नहीं है, 1 दिन यहां यहां वाला जो समय आया जोड़ देंगे तो 12 13.8/23 क्यू का समय आ जाता। आर का खाली पूछ रहा था, इधर वाला आपका हो जाएगा। बुझाया बात है। देखिए टाइम 9:30 है जी, 9:15 में छोड़ देंगे, और 9:15 में छोड़ेंगे गर्ल्स की वजह से हम छोड़ेंगे, है ना, न तो ऐसे नहीं छोड़ते, ऐसे 10 बजे तक पढ़ाते हैं। आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना 15 मिनट में, अगर दिक्कत होगा तब छोड़ देंगे। लॉज बंद हो जाता है क्या, कै बजे, 9:30 में, 9:15 में, 5 मिनट जाने में लगेगा। अच्छा बोल के तब तो खोलिए, देखिए कौन हो। 9:15 तक पढ़ा रहे हैं, उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा। वो खुद हम छोड़ देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। रात का टाइम है, खुद हम पहले छोड़ देंगे ना 9:15 में। देखिए हल्ला नहीं करिए, 15 मिनट में शांति से पढ़िए ताकि कुछ क्वेश्चंस हो आगे, है ना, क्योंकि 275 थोड़ा मोड़ा गणित का क्वेश्चन नहीं होता है। जीके जीएस से 275 संख्या कंपेयर मत करिएगा, है ना, इस मैथ पढ़ाने में समझने में टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा। 12 आदमी 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए शांति से सुनिएगा, ये आदमी और लड़का दिया है संख्या, कै दिन में करा 5 दिन में। तो देखो 12 आदमी और 16 लड़का मिल गया तो कै दिन में, 5 दिन में। 12 आदमी 16 लड़के मिल गए तो कै दिन में, 5 दिन में। आगे कहता है यहां पर कि 13 आदमी और 24 लड़के जब मिल जाए तो 4 दिन में। देखो लोगों की संख्या अगुना समय को टोटल वर्क कहते हैं। आदमी की संख्या या औरत हो बच्चे हो, है ना, और गुना समय को टोटल वर्क कहते हैं। यहां भी देख लो आदमी की संख्या गुना समय को टोटल वर्क कहते हैं। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। टोटल वर्क के सेंस से हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। LHS RHS बराबर क्यों हुआ, तो आदमी की संख्या गुना समय टोटल वर्क, आदमी की संख्या गुना समय टोटल वर्क, दोनों तरफ टोटल वर्क के सेंस से बराबर हो गया। अब यहां पर सुनिए, गुना करिए, 12 × 5 = 60 m और 13 × 4 = 52 m, आके घट गया तो 8 m हो गया। 24 × 4 = 76 b, इधर 16 × 5 =
80 बी, तो कुछ कहीं छूटा है क्या? और 24 चौके 96 होता है। हम साथ 76 बोल रहे थे, वही वैसे कर, हाँ सही हो गया। 24 चौके 96 बी और 16 पचे 80 बी, तो 80 बी जाके 96 में बी में से घटेगा तो 16 बी हो जाएगा। 8 से एक बार में 8 से, तो देखो यहां पर एम और बी का रेशियो बन गया, एम का उधर वाला अब बी का इधर वाला, ई बन गया इफिशियंसी का रेशियो। पिछले कुछ सवाल में याद होगा इफिशियंसी का रेशियो डायरेक्ट मिल जा रहा था, यहां पर हमको निकालना पड़ा। अब ई जो इफिशियंसी का रेशियो है, या तो इधर बैठा दो या तो इधर बैठा दो, टोटल वर्क हो जाएगा। किसी एक तरह बैठाइए, तो एम का मान 2 बैठाइए, 12 दूना 24, और बी का मान 1 बैठे, 16 है कम 16, तो 24 और 16 40, और 40 पचे 200, टोटल वर्क हो गया। इधर भी बैठाइएगा तो 200 आएगा। एम के जगह पर 2 और बी के जगह पर 1 बैठाइए तो आपका 200 हो गया टोटल वर्क। अब सवाल कहता है लास्ट में कि 7 आदमी और 10 लड़का जब मिल जाएगा, जब ये दोनों लोग मिल जाएंगे तब कहता है काम कितने समय में खत्म होगा। तो टोटल काम हमारा 200 है, उसको ऊपर लिख देंगे, टोटल काम 200 उसको ऊपर। किससे करवाना है? इतने लोग से करवाना है, कितना टाइम लगेगा? तो इसकी क्षमता से भाग करें। लास्ट में देखो समय निकालना होता है तो यही करते हैं, जिसका समय निकालना होता है उसकी क्षमता से भाग करते हैं, समय निकल जाएगा। तो बोलिए एक आदमी का 2 तो 7 दूना 14, और एक बच्चा का 1 तो 10 से कम 10, तो 14 और 10 24 हो गया आपका। 8 से भाग दे दो 25 बार में, और 8 से भाग दे दो 3 बार में, तो 8 पूर्णांक 1 बड़ा 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। टाइप के सवाल को पहचानिए और ध्यान रखिएगा, सवाल बन सकता है ऐसा, लोगों की संख्या गुना समय, लोगों की संख्या गुना समय, इधर उधर करिए, इफिशियंसी का रेशियो बन जाएगा, और कोई एक तरह बैठा दो टोटल वर्क हो जाएगा, और जिसका समय पूछेगा टोटल वर्क में उसकी क्षमता से भाग कर दो। कुछ नहीं, एम का मान 2 बैठे 7 दूना 14, अब बी का मान 1 बैठे 10 से कम 10, तो 14 10 24 से भाग कर दिए, हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा सब लोग। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम फॉर्मूला लिखे थे, M1 D1 H1 by W1 M2 D2 H2 by W2। सवाल पढ़ने, इसमें आदमी दिन घंटा की चर्चा है। देखिए कहता है कि 15 मजदूर, तो M1 है, 6 घंटा रोज ये H1 है, काम करके कई दिन में 10 दिन में काम खत्म करता है। तो M1 D1 H1 बराबर, कहता है कि उस काम को 18 मजदूर, तो M1 है, M2 है, बाद में लिख दिया 18, उसे 5 दिन में पूरा करवाना है। कई दिन में? 5 दिन में। तो कितना घंटा रोज काम करना पड़ेगा, यानी H2 पूछ रहा है आपसे। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, सही बात है। कितना घंटा पर डे कराना पड़ेगा H2 पूछ रहा है। चलो जल्दी से काटिए, तो देखो 18 पचे 90, अब 15 छक 90, तो 90 90 कट गया, तो H2 बराबर 10 हो गया आपका। सवाल को पहचानना है कि मजदूर की संख्या दिया है, पर दिन कितना घंटा कर रहा है वो दिया है, कई दिन किया वो दिया है, मतलब MDH पर सवाल है। M1 D1 H1 बाई M2 D2 H2। देखिए हमारा ये सवाल क्या कहता है, सुनिएगा, 115 नंबर सभी लोग। कहते हैं ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। देखो भाई, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो बोले बी का 1 तो ए का 2 होगा क्या? ए की कार्य क्षमता बी से डबल है, ए की कार्य क्षमता बी से डबल है, तो बोलिए 2 अनुपात 1 हो गया आपका। अब सुनिए सभी लोग, कह रहे दोनों मिलकर 28 दिन में, वो 28 दिन किसका समय है? दोनों का। बोलो दोनों का इफिशियंसी 3, ये टोटल वर्क हो जाएगा। कितना? 28 दिए 84 हो गया। देखिए टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी या गुना टाइम। अगर टाइम दोनों का दिया है तो याद रखना दोनों का इफिशियंसी से गुणा करेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क 84 हो गया, करे एक कई दिन में करेगा, तो 84 को काम है उसको लिख दिएगा ऊपर, एक कई दिन में करेगा तो एक की क्षमता 2, 2 से भाग करेंगे, आंसर हमारा 42 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
कुछ पूछना है बोलिएगा। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। सवाल संख्या 16। देखिए कहता है एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर। देखो बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। एक्स कै दिन में खत्म कर सकता है? 18 दिन में। वाई कै दिन में? 30 दिन में। आप यहां पर जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। हाँ देखो यहां से आप समय जेड का भी चाहे तो लिख सकते हैं, सही बात है, और नहीं तो छोड़ दीजिए, यहां पर ऐसे करिए। सुनिए एलसीएम कितना? 90 हो गया, बहुत बढ़िया। तो 18 × 90 और 30 × 90 हो गया। इसको कहेंगे टोटल वर्क और इसको कहेंगे इफिशियंसी। सवाल करा कि जेड वाई से 50% ज्यादा कार्यकुशल है। कार्यकुशल मतलब क्षमता। जेड की क्षमता वाई से 50% ज्यादा है, मतलब आधा ज्यादा है। आप बताइए वाई का कितना है? 3 का आधा 1.5 ज्यादा है, मतलब क्या ये 4.5 नहीं हो जाएगा? कहता है कि जेड की कार्यकुशलता वाई से 50% ज्यादा है, मतलब आधा ज्यादा है। तो 3 का आधा 1.5 बढ़ा दो 4.5 हो गया, सही बात है। अब पढ़िए आगे। कहता है जेड और वाई काम शुरू करते हैं। आइए ना, आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। जेड और वाई काम शुरू करता है। जेड और वाई देखो शुरू में लिख दिए, इस समझाने के लिए इसे बनाते हैं। जेड और वाई काम शुरू करते हैं, लेकिन दोनों को 4 दिन बाद काम छोड़ना पड़ा। लीजिए यानी कै दिन काम किया? 4 दिन। आज 4 दिन बाद दोनों को छोड़ना पड़ा। फिर कहता है कि एक्स पी की सहायता से शेष काम को अगले 4 दिन में खत्म। फिर दोनों छोड़ दिया यहां पर। अब आगे कौन किया? एक्स और पी। जानते हैं एक्स पी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा कर दिया। यानी यहां का समय भी कै दिन? 4 दिन। तो कहता है कि पी अकेले मूल काम को कितना समय करेगा। लीजिए वो नया आदमी कौन आ गया? पी यहां पर आ गया। अब कह रहा बताओ टोटल काम कै दिन में करेगा? तो टोटल काम 90 है। कह रहा पी कै दिन में करेगा? तो पी के क्षमता से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। क्या पी की क्षमता है? नहीं है, तो जो दिया है यहां से निकलेगा। सुनिए कैसे। वाई और जेड का 1 दिन का काम जोड़ के बोलिए 7.5। तो 4 दिन का काम 30 हो गया आपका। वाई और जेड का 1 दिन का काम 7.5, तो 4 दिन का काम 30, यानी 30 गो काम यहां हुआ। 90 गो में 30 गो काम यहां हुआ, तो बचा कै गो? 60 गो काम यहां हुआ है, जो बचा यहां हुआ है। लेकिन जरा सोचो इस 60 गो काम किया कौन कौन? एक्स और पी। कै दिन में? 4 दिन में। अब सुनिए एक्स 1 दिन में कर सकता है 5 गो काम, तो 4 दिन में 20 गो काम। जरा सोचो कि 60 गो काम में 20 गो काम किया है एक्स, तो एक मतलब 40 गो काम किया है पी। कै दिन में? 4 दिन में। पी 40 काम 4 दिन में, तो 1 दिन में काम। 1 दिन के काम को ही इफिशियंसी कहते हैं। 10 से भाग कर दिए 9 दिन आंसर हो जाएगा। फिर से ये वाला पॉइंट यहां पर। एक्स और जेड 4 दिन किया, तो एक्स और जेड का 1 दिन का काम 7.5, दोनों जोड़िए तो 4 दिन का काम 7.5 गुना 4, 7.5 गुना 4 30 होता है। 90 काम में 30 काम यहां हो गया, बचा कितना? 60 काम, मतलब इधर हुआ है। अब सोचो 60 काम इधर हुआ है, कै दिन में? 4 दिन में। यानी एक्स भी 4 दिन किया, पी भी 4 दिन किया। तो एक्स का 1 दिन का काम 5, तो 4 दिन का काम 20। यानी हमको समझ में आ रहा है कि 60 गो काम में 20 गो काम एक्स किया है, तो बाकी 40 गो कौन किया होगा? पी किया है। पी क्या काम किया? 40 काम। कै दिन में? तो 4 दिन में 40 काम, तो 1 दिन में। और 1 दिन में किया गया काम को ही इफिशियंसी कहते हैं। तो पी का 1 दिन में किया गया काम 10, तो कह रहा है पी बताओ टोटल काम को कै दिन में करेगा? तो 90 में पी का इफिशियंसी 10 से भाग कर दिया, 9 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। और 1 दिन में 10 काम, तो 90 काम करने में 9 दिन लग जाएगा आपका। समझ गया बात को?
कुछ कहना है इसमें, बोलिएगा। अभी तो 2 मिनट टाइम अभी है, वैसे है ना, ये फास्ट चलता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ दे रहे हैं ना। देखो यहां से आगे वापस हम मिलेंगे कल के क्लास में। कल देखो, कल 8 बजे कल हम शुरू कर देंगे। 8:30 में ना शुरू हुआ था सुबह, कल 8। देखो बारिश पड़े कि तूफान आए, आपको अपना व्यवस्था कर लेना है, कल भर की बात है आपको, है ना।